कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग प्रश्नावली 8.4 पढ़ रहे थे, जिसमें क्या देखेंगे कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए ना। तो देखिए लिखा हुआ 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है। कह रहा है इनका ऑप्शन क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि जो इनके फार्मूला जैसे हमने पढ़ा था कि सेक स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। अब बताओ यहाँ से अगर हम ध्यान करके देखें दोनों में कॉमन क्या है, 9 कॉमन है। अगर हम 9 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू कितनी होगी वहां से देखिए 1 होगा। तो 9 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको आसानी से लगा लेंगे, इसमें कोई विशेष कंफ्यूजन की बात नहीं, ठीक है। क्योंकि हमने केवल इसमें 9 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और आपने पढ़ा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। फिर आप देखेंगे 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा अपन इंटू 1 प्लस काट थीटा माइनस कासेक थीटा किसके बराबर होगा, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप लोग इसको जब सॉल्व करना चालू करेंगे तब देखेंगे इसमें क्या होता है कि 1 प्लस tan थीटा का आपको फार्मूला पता है क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को आप भी तोड़ लेंगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा जब नीचे जाएगा, इंटू 1 प्लस काट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर देखेंगे माइनस लिखा हुआ है, कॉसेक को आप लोग लिखते हैं साइन में। तो हमने कुल मिला के इसको चेंज कर लिया साइन कास में, ठीक। क्यों चेंज किए देखते हैं किससे क्या सॉल्व होता जाएगा। तो हम लोगों ने देखा दोनों में cos थीटा एलसीएम है, तो इसमें भी एलसीएम ले लें तो इसका पूरा एलसीएम कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। तो केवल पहले वाले में cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब वही रहेगा ऊपर का, प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। इसमें देखते हैं साइन थीटा प्लस cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 1 अपान नीचे कितना होगा साइन थीटा। इस प्रकार हम इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। अब उसके बाद देखते हैं क्या होगा, साइन, इसको हम थोड़ा अगर ढंग से लिखें तो लिख सकते थे साइन थीटा प्लस कास थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कास थीटा माइनस 1, साइन थीटा प्लस कास थीटा अगर एक ब्रैकेट में लिख दें फिर प्लस 1, इसको ऐसे लिख लें, लिखने केवल तरीका बदल लें। नीचे इसको भी ऐसे करते हैं, साइन थीटा प्लस कास थीटा एक ब्रैकेट में लिख लें, दूसरे में माइनस 1 पूरे में। तो हम क्या देखते हैं, अगर हम इसको पूरा a मान लें, इसको b मान लें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा a प्लस बी। इसको a मानते हैं, ये हमारा b है, बीच में माइनस है तो a माइनस बी बन रहा है। तो उस हिसाब से ये फार्मूला हमारा बन जाएगा अपान साइन थीटा। तो हम कह सकते थे कि a प्लस बी a माइनस बी हमारा कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम कह सकते थे साइन थीटा प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपान साइन थीटा कॉस थीटा, वही रहेगा, ठीक। तरीके कई हैं, आप जैसे भी सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा माइन प्लस का 2 साइन थीटा कास थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा कास थीटा। अब ध्यान से देखना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, आपने पढ़ा था। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कास थीटा, 2 साइन थीटा कास थीटा माइनस का 1 रखेंगे अपान 1 से 1 कट जाएगा, नीचे साइन थीटा अपान कास थीटा, तो 2 साइन थीटा कास थीटा अपान साइन थीटा कास थीटा बचा, ये कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 2, ठीक। आंसर कितना होगा 2 होगा। फिर अब आसान था, केवल सॉल्व करते जाना है, सॉल्व करेंगे आपको अपने प्रश्न के उत्तर मिलते चले जाएंगे। तो इसके बाद आपको अगला प्रश्न नजर आ रहा है, सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए किसके बराबर होगा। तो हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे इसका आंसर कितना आएगा। सॉल्व करने के पहले आपने ये नोट ही कर लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। केवल सॉल्व करना, आप कुछ नहीं करना, तोड़ तोड़ के सॉल्व करते जाएंगे, गणितीय संक्रियाएं करते जाएंगे, और एक दो बार आप अगर अभ्यस्त हो गए तो कोई समस्या नहीं रहेगी, ठीक है। और घूम घुमा के अगर आपकी बोर्ड परीक्षा में कोई भी प्रश्न आते हैं तो इनमें से ही रहेंगे। तो सेक ए प्लस tan ए, सेक ए
प्लस का tan a, दूसरे में आप लिखेंगे 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। सेक ए को आप बदल लेंगे तो 1 अपान कास करेंगे। tan ए आपको पता है साइन ए अपान कास ए होता है, इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। साइन को नहीं बदलेंगे क्योंकि हमने कास साइन में ही चेंज किया, ठीक। अब 1 अपान कास है, दोनों कास कॉमन है, हम लोग ऊपर लिख सकते थे 1 प्लस साइन है, एलसीएम इसका कास है, इंटू दूसरे में लिखा हुआ 1 माइनस साइन। ये जैसे ही आपको दिखता है आपको समझ में आ जाता है ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा हुआ, अर्थात 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर है अपान कास है। आपने बचपन से पढ़ रखा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है कितना होता है, कास स्क्वायर है। देखो साइन स्क्वायर है प्लस कास स्क्वायर है, चूंकि इक्वल टू 1, तो यहाँ से आप लोग देखेंगे कि कास स्क्वायर है कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये आपने पढ़ रखा है। तो इसको तुरंत लिखेंगे कास स्क्वायर है अपॉन कास है, तो एक कास से कास कटेगा, बचेगा कितना कास है, तो आपका कास है आंसर हो जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन है इसका, कास है ये कास है, ठीक। इसमें पहले वाले में इसमें कितना आया था 2 आया था, उसमें 9। अब आपका चौथा ऑप्शन बचा है, इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको भी मिटा दूं और फिर चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक। देखिए अगला दिया हुआ है कि 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर है। आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे, आप उससे बच नहीं सकते। उसका सबसे आसान तरीका है खूब सवालों की प्रैक्टिस करिए, और सवाल जितना यूज करेंगे उसमें बार बार फार्मूला यूज होता रहेगा तो अपने आप याद होते जाएंगे, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर आपने फार्मूला पढ़ा है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप देखते हैं कि सेक स्क्वायर ए कितना आता है 1 प्लस tan स्क्वायर, अर्थात जहाँ पे से 1 प्लस tan स्क्वायर है हम इसके कितना लिख सकते थे सेक स्क्वायर। फिर आपने पढ़ा था कासेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से कासेक स्क्वायर ए आप देखते हैं कितना होगा, पक्षांतर कराते हैं तो 1 प्लस काट स्क्वायर ए, अर्थात जहाँ पे 1 प्लस काट स्क्वायर है हम उसको लिख सकते हैं कासेक स्क्वायर ए। फिर आपने पढ़ा है सेक ए इक्वल टू होता है 1 अपान कास है, अर्थात इसको जब नीचे ले जाएंगे तो कास में बदलेगा, 1 अपान कासेक होता है साइन, तो ये ऊपर जाएगा किसमें बदलेगा साइन में। तो ये एक दूसरे को व्युत्क्रम करते हैं तो चेंज होते हैं, तो सेक कास में चेंज होता है, कासेक साइन में चेंज होता है। स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा दीजिए, तो कासेक ऊपर गया साइन स्क्वायर है, सेक नीचे गया कास स्क्वायर है, ठीक। अब बताओ साइन अपान कास, इसको हम ऐसे लिख सकते थे कि साइन ए अपान कास ए का पूरे का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ इसकी tan लिखेंगे तो tan स्क्वायर है, ठीक। कितना हो जाएगा tan स्क्वायर है, और ये आपके ऑप्शन में चौथा ऑप्शन है। इस प्रकार इनको आप सॉल्व करते चले जाएंगे, आपके अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते चले जाएंगे। अब हम लोग इसको बदल के अगले उसमें चलते हैं, अगला दिया हुआ है, फिर 5वें प्रश्न में आते हैं। 5वां आपके जो प्रश्न चालू होते हैं, कौन से प्रश्न में आएंगे हम लोग 5वें प्रश्न में, ठीक है। देखो मैं इसको मिटा दूं, फिर हम लोग 5वें प्रश्न को लगाना चालू करते हैं। 5वां है निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है और न्यून कोण कहने वाला कि जो भी एंगल थीटा पीटा गीटा दिया हुआ है सब 90 से कम होगा। समकोण 90 होता है, अधिक कोण जो इसमें से कोई भी एक कोण 90 से अधिक हो। न्यून कोण किसी भी त्रिभुज के जो तीनों कोण कितने होते हैं 90 से कम होते हैं। इस ट्रायंगल में सब कोण 90 से क्या होंगे कम होंगे, और जो थीटा है वो क्या है जिससे हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, जहाँ से प्रेक्षण करते हैं वही कोण दिया होता है, ठीक है। तो ये आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पता है। तो पहला प्रश्न है कि कासेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर, पहला प्रश्न है कासेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर होना चाहिए, ये प्रूव करना है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि एक तरफ लेते हैं तो राइट हैंड साइड को, ये मेरा दायां दाहिना होगा मेरा बायां बायां होगा, तो ये RHS है, इसको हम राइट हैंड साइड कहते हैं, और ये इधर का LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लोग लेफ्ट लेना चाहे तो राइट प्रूव करेंगे और राइट लेंगे तो लेफ्ट प्रूव करेंगे। तो हम LHS को लेते हैं, किसको लेते हैं LHS को लेंगे और RHS लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो LHS में यही कासेक थीटा माइनस काट थीटा,
तो आप देखेंगे कासेक को जब नीचे चेंज करेंगे तो किसमें बदलेगा, साइन में। तो 1/sin थीटा माइनस काट थीटा को आपको पता है कास थीटा अपॉन साइन थीटा लिखते हैं, का होल स्क्वायर करेंगे। फिर आप देखेंगे दोनों में वो कॉमन है साइन थीटा, तो 1 - कास थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा कि मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट को खोलता हूँ तो मैं ऐसे लिख सकता था कि 1 - कास थीटा को 2 बार लिखूंगा, तो इसका मतलब वो स्क्वायर में ही है। और साइन थीटा को जब ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, और साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 - कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसका 1 - कास थीटा 1 प्लस नहीं सॉरी वही 2 बार लिखा गया है, इसको लिखेंगे 1 - कास स्क्वायर थीटा। और ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक में ए प्लस बी, एक में ए माइनस बी। तो एक में 1 + कास थीटा, एक में 1 - कास थीटा। तो इसको हम आगे बढ़ाएं तो हम लोग लिखेंगे 1 - कास थीटा 1 - कास थीटा, नीचे क्या होगा, एक में 1 + कास थीटा और एक में क्या हो जाना चाहिए 1 - कास थीटा। तो ये ऊपर से नीचे कट जाएगा, क्या बचेगा 1 - कास थीटा अपॉन 1 + कास थीटा इक्वल टू RHS। हम LHS को लेकर चले थे, RHS के बराबर ले आए 1 - कास थीटा अपॉन 1 + कास थीटा। तो हम क्या कहेंगे, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये प्रश्न प्रूव हो गया है। फिर इसी प्रकार सारे प्रश्न दिए गए हैं, आप चाहेंगे तो आपको आसानी सब लगते चले जाएंगे, लेकिन हाँ कम से कम 2-3 बार बोर्ड मतलब पेपर आने के पहले आपकी प्रैक्टिस बनी रहनी चाहिए। और अभी आपके पास पर्याप्त समय है, साथ में चलते रहेंगे धीरे धीरे। ये नहीं आप कभी कभी सोचते बच्चे कि बोर्ड के पेपर के 10 दिन बचेंगे तो सब पढ़ लेंगे, नहीं हो पाएगा ना, इतना ज़्यादा बर्डन हो जाएगा कि आपसे होने वाला कुछ नहीं। और अगर अभी से आप चल रहे हैं तो कोई समस्या नहीं होगी, ये हम मतलब गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं ली जा सकती, लेकिन हाँ प्रयास रहेगा। तो अगला प्रश्न है कास है अपॉन 1 + साइन है, कास है अपॉन 1 + साइन है। और अगर आप चैनल पे आए तो मान के चलिए आप एक सही जगह पे आए हैं, आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा जिसकी आपकी कोई भी सेवा शुल्क नहीं है। अपॉन कास है इक्वल टू कितना है 2 सेक, 2 सेक बराबर लाना है। तो देखो हम लोग देखते हैं कास है अपॉन 1 + साइन है प्लस 1 + साइन है अपॉन कास है इक्वल टू 2 सेक बराबर लाना है। इसमें हम क्या करते हैं, हम इनका जो है मल्टीप्लाई कराते हैं। तो कास है का कास है से, इसको इससे, ठीक है। तो कास है कास से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर है प्लस 1 + साइन है, 1 + साइन है कराओगे तो 1 + साइन है का स्क्वायर होगा, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन नीचे 1 + साइन है इंटू दूसरे में क्या लिखेंगे कास है, ठीक। आप LHS को लिए RHS लाने का प्रयास करेंगे। तो ऊपर लिखेंगे कास स्क्वायर है, ब्रैकेट खोलोगे 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर है। और जब भी साइन स्क्वायर है कास स्क्वायर साथ में दिखेगा तो आप लोग याद रखिए दोनों की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस 2 साइन है अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है। तो 2 × 1 × साइन है, तो कितना आ जाएगा 2 साइन है 1 + साइन है इंटू कास। इसकी वैल्यू 1 होगी और 1 1 2 हो जाएगा प्लस 2 साइन है अपॉन 1 + साइन है इंटू कास है। अब देखिएगा 1 1 काम लोग जोड़ोगे तो 2 होगा, 2 साइन है अपॉन 1 + साइन है इंटू कास है। फिर आप देखेंगे कि दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लोगे तो अंदर 1 + साइन है बचेगा अपॉन 1 + साइन है इंटू कास है। तो 1 + साइन है 1 + साइन है कटेगा, कास से ऊपर जाएगा तो किसमें बदलेगा सेक में। तो कितना आंसर हो जाएगा 2 सेक। और हमको क्या प्रूव करना था 2 सेक लाना था ना, हेंस प्रूव, ठीक। तो इस प्रकार ये भी आपका हो गया। फिर इसके बाद अगला प्रश्न तीसरा लिखा हुआ है कि tan थीटा अपॉन 1 - काट थीटा। मैं इसको मिटाता हूँ, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, केवल सॉल्व करते जाना है, सॉल्व करेंगे और आपकी मंजिल आंसर है वो आपको मिलती चली जाएगी। लिखा हुआ tan थीटा अपॉन 1 - काट थीटा। तीसरा प्रश्न है tan थीटा अपॉन 1 - काट थीटा प्लस काट थीटा अपॉन प्लस काट थीटा अपॉन 1 - tan थीटा 1 -
tan थीटा। कितना लाना है? लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कासेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कासेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कासेक थीटा। अब ध्यान से देखिए tan थीटा, फिर इसमें देखो संकेत दे दिया गया कि व्यंजक को sin थीटा और cos थीटा में बदलिए, मतलब क्या सबको sin cos में बदलना है। तो tan की वैल्यू क्या होती है? sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा को आप लिखेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा को आप लिखेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा, केवल सॉल्व करना है, माइनस sin tan थीटा कितना लिखेंगे? sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक, अब ध्यान से देखना, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ठीक, sin थीटा अपॉन cos थीटा वही रहने दो, नीचे sin थीटा 1 से मल्टीप्लाई इंटू cos थीटा अपॉन sin थीटा। थोड़ा सा इसमें ध्यान देते हैं कि कोई भी माइनर त्रुटि होने का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक, अपॉन cos थीटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। देखो a अपॉन b बटे c अपॉन d हो तो हम लोग क्या करते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये आपस में, अर्थात a इंटू डी इंटू बी इंटू सी होता है। ठीक, अर्थात पहला चौथा दूसरा तीसरा मल्टीप्लाई होता है। कैसे होता है तो आप देखो, ये a बटे b बटे c बटे b का मतलब तो यही है कि भाग किया गया c बटे d से, और जब भाग को बदलोगे गुणे में तो चिन्ह बदल जाते हैं, इंटू सी हो गया, तो बी सी को नीचे मल्टीप्लाई और ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, तो वही केवल है उसको लिखने का तरीका। इसलिए हम लोग याद कर लेंगे कि ये आपस में डी और सी मतलब दूसरा तीसरा आपस में, पहला चौथा आपस में मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे कि ये आपस में मल्टीप्लाई और ये आपस में मल्टीप्लाई, तो साइन साइन का मल्टीप्लाई कराओगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये आपस में मल्टीप्लाई तो cos थीटा को लिख लो इंटू ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा। यहाँ भी cos cos मल्टीप्लाई करोगे cos स्क्वायर थीटा अपॉन वही sin थीटा बाहर लिख लो कोने में इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा। अब चूंकि देखिए यहाँ एक समस्या ये आ रही है, हम चाहते हैं कि एलसीएम बराबर ले, लेकिन यहाँ sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ cos थीटा माइनस sin थीटा, तो हम क्या करते हैं कि माइनस कॉमन लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आएगा तो प्लस को किस में बदल देगा, माइनस में, तो इसको अगली लाइन में लिखते हैं, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का cos थीटा, जो प्लस में था उसको हमने माइनस में कर दिया। ठीक, अब यहाँ ध्यान से देखो तो हम लोग क्या लिख सकते थे कि जो दोनों में साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा वही हो गया, और जो cos थीटा साइन थीटा नहीं, तो हम मल्टीप्लाई कराते हैं cos और साइन से, तो इधर cos है तो ये cos से मल्टीप्लाई होगा, इधर साइन है तो ये साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो साइन का साइन स्क्वायर से करोगे तो साइन क्यूब हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, cos को cos से करोगे तो माइनस cos क्यूब थीटा अपॉन नीचे पूरा वही लिखोगे साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा, साइन cos थीटा, ये कॉमन है तो वही लिखेंगे एलसीएम में, साइन थीटा। ठीक, अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बचपन में आपने पढ़ा था, क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से लिखा जाएगा ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा cos थीटा अपॉन क्या होगा, साइन थीटा cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा। तो यहाँ हम लोग ध्यान से देखते हैं, ये वाला कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को 1 लिखेंगे इंटू साइन थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा लिखा हुआ है, दोनों तोड़ दें अलग अलग इसलिए, तो हम देखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे cos साइन थीटा cos थीटा बटे साइन थीटा और cos थीटा लिखेंगे, तो ये कट जाएगा 1 आएगा, और ये साइन को ऊपर ले जाएंगे कासेक बदलेगा, तो cos को ले जाएंगे तो सेक, तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा सेक थीटा प्लस का 1, और यही प्रूफ करना है। ठीक,
चाहे ऐसे इसको पहले लिखो या बाद में, 1 प्लस कॉसेक थीटा, इसको आप ढंग से लिखें तो 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा, तो आप जैसे भी लिखेंगे कुल मिला के आएगा 1। तो ये आप अगर आसानी से लगाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखते हैं क्योंकि इनमें जो है त्रुटियां होने के चांस ज़्यादा होते हैं, और अगर ध्यान रखेंगे तो कोई ज़्यादा विशेष दिक्कत नहीं होगी। फिर देखो अगला एक प्रश्न दिया हुआ है, जो है चौथा प्रश्न है, कि चौथा प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है कि 1 प्लस से के अपान से के को आपको प्रूव करके लाना है कि साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। ठीक, तो केवल ये प्रूव करके आपको लाना है। तो इसमें संकेत आपका दे दिया गया है कि दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों जो है सॉल्व कर लीजिए, को अलग अलग सरल कीजिए और फिर आपस में बराबर लाइए। तो मैं इसको मिटाता हूँ, एक प्रश्न और करा देते हैं, फिर आज की क्लास को आप कराते हैं, क्योंकि साइन क्लास 10 में आप लोग जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे या थोड़ा सा बोरियत महसूस होने लगेगी। केवल एक प्रश्न और कर लेते हैं लोग। अगला प्रश्न है कि 1 प्लस से के, चौथा प्रश्न, 1 प्लस से के अपान से के इक्वल टू क्या करना है, इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस। ठीक, अब ध्यान से देखना, कह रहा सेक को कास में बदल लो, 1 अपान कास ए होगा, अपान कास को भी बदलोगे तो 1 अपान कास ए हो जाएगा। यहाँ से ये होगा, कास को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कास ए प्लस 1 अपान कास ए, 1 अपान कास ए। तो ये पहला सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो हम लोग क्या करेंगे, कास ए प्लस 1 इंटू कास ए इंटू अपॉन कास ए। तो कास ए से कास ए कट जाएगा और सेक को कास में बदल लिया, सेक को कास में बदल लिया, कास ए प्लस 1 अपॉन कास ए कट जाएगा और कितना चाहिएगा, मतलब 1 प्लस कास ए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक काम और करते हैं, कहते हैं बायां दोनों सॉल्व करना, इधर वाला भी सॉल्व करके यही बराबर ले आए, क्या दिक्कत हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो साइन स्क्वायर ए को आप लोग पढ़ते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर ए होता है और 1 माइनस कास ए। फिर आपने पढ़ा है कि 1 माइनस कास स्क्वायर ए को लिख सकते हो 1 प्लस कास ए और 1 माइनस कास ए अपान 1 माइनस कास ए, और 1 माइनस कास ए से कास ए काट दोगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस कास ए। तो हम देखते हैं कि हमारे जो है ये भी 1 प्लस कास ए इधर आया है और उधर भी 1 प्लस कास ए, दोनों मतलब LHS इक्वल टू RHS के बराबर। और यही प्रश्न में कह भी दिया गया है कि जो है दोनों बायां और दायां दोनों सॉल्व करें। चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या करनी पड़ेगी, आप इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए, कास स्क्वायर ए कर लीजिए, और फिर क्या करेंगे कि आप जो है ऐसा करेंगे कि, या इसी में ऐसे रखना चाहते हैं तो पहले ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कराओ, कास ए का कास ए से करा लो तो कास स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस कास ए होगा, फिर नीचे कास ए को वही रखोगे, फिर रोड में रखोगे, बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ेगी, कोई मतलब उसका नहीं है। तो इस प्रकार आप इनको लगाते रहेंगे, आपके आंसर आते रहेंगे। अब 4-5 प्रश्न बचे हैं, हमने कहा था ना कि 3 लेक्चर में जो है इस क्लास को समाप्त कराएंगे, क्योंकि आपको बहुत लेंथी लग रही होगी। तो जब ये उसके बाद हम लोग क्या होगा कि इस प्रश्नावली को समाप्त कर लेंगे, फिर ऊंचाई और दूरी पे आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस लेक्चर को पूरा करेंगे। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि।